मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको 158 क्वेश्चन नंबर से, ठीक है, 158 क्वेश्चन नंबर से आपको 203 क्वेश्चन नंबर तक अच्छी तरह हम लोग स्टडी करेंगे, जो आपको सेकेंड ईयर में, ठीक है, जो सेकेंड ईयर में आपको पूछे जाने वाले यह प्रश्न है, ठीक है। सेकेंड ईयर में जो प्रश्न पूछे जाने वाले प्रश्न है, जो यह VVI है, ठीक है, VVI यह प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको सेकेंड ईयर में आपको पूछने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग समझते हैं। देखिए यह क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है ना, देख रहे हैं कि 158 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि कम एफर्ट्स के साथ लोड को, ठीक है, इसमें गौर करेंगे कि कम एफर्ट के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें आपको कम एफर्ट है, ठीक है, कम एफर्ट के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो आपको न्यूमेटिक होता है, ठीक है। जो कम एफर्ट के साथ लोड को मूव करने के लिए यह जो शब्द का उपयोग जो हम करते हैं वह न्यूमेटिक होता है। जो ऑप्शन आपको हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए न्यूमेटिक हो जाएगा, ठीक है। यह जो आपको जो होता है, जो यह देख रहे हैं, यह हाइड्रोलिक या दबाव या वायु प्रेशर यह नहीं होगा, ठीक है। यह आपको हो जाएगा, ठीक है, यह होगा आपको, यह होगा न्यूमेटिक होगा, ठीक है, न्यूमेटिक। तो इस तरह से हम लोग को यह नोट कर लेंगे यह क्वेश्चन को अच्छी तरह, ठीक है। जो कम एफर्ट के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो न्यूमेटिक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 158 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या कहता है। वायु चलित के अनुप्रयोग के नीचे कौन सा प्रवर्तन है, ठीक है, प्रवर्तन है, कौन सा प्रवर्तन है। तो आपको देखिए वायु चलित के अनुप्रयोग के नीचे कौन सा प्रवर्तन है, तो ड्रैग है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है पुश है, ऑप्शन सी है क्लोज है, ऑप्शन डी है ओपन है, ठीक है। तो इसमें आपको पुश होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आप देख रहे हैं कि यह ऑप्शन बी जो हो जाएगा पुश, ठीक है। जो पुश जो होता है वायु चलित जो है, देख रहे हैं कि वायु चलित एक अनुप्रयोग के नीचे कौन सा परिवर्तन है, तो पुश परिवर्तन होता है, ठीक है, पुश परिवर्तन है। तो यही आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल नेक्स्ट हम आते हैं, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे नेक्स्ट, देखिए 160 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि 160 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि क्या है, न्यूमेटिक प्रणाली, ऑप्शन बी है हाइड्रोलिक, ऑप्शन सी है विद्युतीय और ऑप्शन डी है यांत्रिकी, ठीक है। तो आपको यह क्या है कि द्रव्य के रूप में है। क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि यह किस प्रणाली में, यहां देख लीजिए कि यह किस प्रणाली में द्रव्य को संचरित रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको द्रव को, जैसे द्रव के आपको चर्चा हो रहा है, तरल का चर्चा हो रहा है, द्रव का है ना, द्रव तरल को संचरित द्रव के रूप में, द्रव संचलित द्रव के रूप में, तो आपको हाइड्रोलिक होता है, ठीक है। तो यह ऑप्शन जो हो जाएगा बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोलिक्स, ठीक है, हाइड्रोलिक्स इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, यह क्वेश्चन नंबर 161 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए क्या करा है कि चित्र में क्या दिखाया गया है। देखिए यह है ना, यह आपको चित्र है, ठीक है, और इस चित्र में आपको क्या दिखाया गया है, यह चित्र आप देख रहे हैं, ठीक है। इस चित्र में आप देख लीजिए एक बार, ठीक है, एक चित्र जो आप देख रहे हैं, है ना, यह चित्र है। और उसको बाद यह क्या दर्शाया गया है, ठीक है। तो क्या दर्शाया गया है, तो इस चित्र के अनुसार जो हम देखेंगे, ऑप्शन भी देख लेंगे और ऑप्शन के अनुसार इसको चूज करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं और उस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। समझिए कि 161 नंबर क्वेश्चन जो देख लेते हैं। तो यह जो चित्र है, इसको हम चित्र को भी देख रहे हैं, मैकेनिकल और न्यूमेटिक सिस्टम किया गया काम है, नहीं। ऑप्शन बी है मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम, हाँ, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम आपको यह है, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग।
नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट जो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर, आप आ जाइए 162 नंबर क्वेश्चन में। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 162 नंबर जो प्रश्न है ये भी आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह कौन से क्या कहता है कि हाइड्रोलिक सर्किट का क्या नाम है। जो आप जो देख रहे हैं यह हाइड्रोलिक सर्किट है, और इस हाइड्रोलिक सर्किट का क्या नाम है, ठीक है। तो यह बाईपास सर्किट होता है, यह बाईपास सर्किट होता है। जो आप देख रहे हैं ये क्या है, बाईपास सर्किट है। तो यह बाईपास सर्किट है, तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, बाईपास सर्किट, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा आपको डी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 163 देख लीजिए, ठीक है। 163 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसको हम लोग अच्छी तरह बारीकी से समझ लेते हैं। तो 163 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखिए इस 163 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्रव के प्रवाह के दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को पहले भी वीडियो में हम समझा चुके हैं, ठीक है। और इसको दिशा है, दिशा नियंत्रित करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जैसे आपको दिशा कर रहे हैं तो यह डायरेक्शनल हो जाएगा, ठीक है। जो आपको डायरेक्शनल जो क्या कर रहा है कि द्रव के प्रवाह के दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको हो जाएगा डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होगा, जो इसके बारे में पिछले वीडियो में भी हम समझा चुके हैं। इसको अच्छी तरह गाइड कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 164 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 164 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्या कर रहा है 164 नंबर कि सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है, तो पिस्टन रॉड होता है जो वह जुड़ा होता है। ऐसे वीडियो हम बना चुके हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का, ठीक है। भाग के सभी के बारे में अच्छी तरह बता चुके हैं, वर्टिकल और क्षैतिज रूप में, ठीक है। तो आपको ऑप्शन इसका डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, पिस्टन रॉड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 165 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 165 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 165 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, तो 165 क्वेश्चन नंबर में आपको जो कह रहा है उसको बारीकी से हम लोग समझेंगे कि आपको कह रहा है कि न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा में, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है ना। उसको बाद आप यह देख लीजिए, इस तरह से यह प्रश्न है जो आपको क्या है कि हवा के दबाव ऊर्जा है ना, हवा के दबाव ऊर्जा, जो हवा के दबाव ऊर्जा के बारे में कर रहा है और यांत्रिक ऊर्जा में आपको परिवर्तित करने के लिए कर रहा है। तो आपको न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर्स होता है, ठीक है। जो न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर्स होता है उसके बारे में आप देख लीजिए, न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर्स, जो यह ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर्स, ठीक है। यही इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 166 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 166 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा नियंत्रक वाल्व का उद्देश्य क्या है, ठीक है। हाइड्रोलिक सिस्टम में दिशा निर्देशक वाल्व का उद्देश्य क्या है, तो क्या है कि इसमें आपको देख लीजिए, इसमें ओपन और क्लोज, ठीक है। दिशा निर्देशक वाल्व का काम क्या है, तो ओपन या क्लोज। तो ऑप्शन ए ही नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ओपन या क्लोज हो जाएगा। आपको ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 167 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 167 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो 167 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। तो इसमें जो आपको देखिए कि रेम का उपयोग हाइड्रोलिक लीनियर, ठीक है, एक्ट्यूएटर्स में कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको यह प्रश्न है, जो ऑप्शन देख लीजिए क्या कर रहा है। तो ऑप्शन में है कि एलिवेटर जैक, और ऑप्शन ए ही इसका समझिए कि इसका आंसर होगा एलिवेटर जैक, ठीक है। एलिवेटर जैक जो आपको ए आंसर हो जाएगा, एलिवेटर जैक, यही इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 168 क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए कि 168 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देख लीजिए क्या करा है कि तेल के हाइड्रोस्टैटिक दबाव के द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसमें तेल के हाइड्रोलिक स्टैटिक मतलब यह हाइड्रोलिक सिस्टम में कार्य होता है। तो इसमें आप देख लीजिए कि क्या है, ऑप्शन ए में है विद्युतीय है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपको, देखिए ऑप्शन ए में है आपको विद्युतीय, ऑप्शन बी में यांत्रिक ऊर्जा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को है ना, तेल को हाइड्रोलिक स्टैटिक दबाव द्वारा आपको द्वारा किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं, ऑप्शन बी में हो गया ये आंसर, यांत्रिक ऊर्जा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 169 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको अच्छी तरह बारीकी से हम समझते हैं। क्या करा है कि एक दिशा में, ठीक है ध्यान देंगे, 169 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को वहन करने की अनुमति देने के लिए वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यही प्रश्न है। ठीक है, अच्छी तरह इसको बारीकी से आप देख लीजिए। ठीक है, तो इसको क्या करा है कि एक दिशा में प्रवाह को ब्लॉक करना और दूसरी दिशा में द्रव को बहने की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के अनुसार देखिए जवाब दीजिए, जो क्या है नॉन रिटर्न वाल्व, और यही इसका आंसर हो जाएगा नॉन रिटर्न वाल्व। ठीक है, तो नॉन रिटर्न वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 170 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्या करा है कि आमतौर पर हाइड्रोलिक पाइप देखिए हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का है ना, हाइड्रोलिक बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है, बाईपास सर्किट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन मिलिंग मशीन, टर्निंग मशीन, ऑप्शन सी देख लीजिए आप ग्राइंडिंग मशीन, और ऑप्शन डी है शेयरिंग मशीन। तो शेयरिंग मशीन पर आपको उपयोग किया जाता है, शेयरिंग मशीन पर। ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 171 नंबर आप देख लीजिए, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए यह जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इसको हाइड्रोलिक, देखिए यह जो है प्रश्न है कि हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है। ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं यह हाइड्रोलिक फंक्शन के दिया हुआ है, जो क्या है कि द्रव को आपको संचरित कराया जाता है। ठीक है, सभी आपको दिशाओं में। तो यह आपको है हाइड्रोलिक फंक्शन क्या है, ऑप्शन के अनुसार इसका जवाब देंगे। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार इसका जवाब दीजिए। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए हाइड्रोलिक इसमें क्या है, आपको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑप्शन बी है आपको द्रव प्रेशर का, ठीक है द्रव प्रेशर का ट्रांसमिशन। ठीक है, और उसको बाद है ऑप्शन सी है असमान पिस्टन क्षेत्र, ऑप्शन डी है टर्बुलेंट जो आपको टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और उसको ऑप्शन देख लीजिए। तो इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और इस ऑप्शन में आपको समझिए ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर है, या इसका आंसर होगा जो ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, जो द्रव प्रेशर का ट्रांसमिशन, द्रव प्रेशर का यह ट्रांसमिशन हो रहा है। ठीक है, तो यही ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है, द्रव ट्रांसमिशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 देख लीजिए क्या कर रहा है कि गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है। तो गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है ना, तो इसमें आपको हो जाएगा क्या है, यह देख लीजिए गति के अनुरूप तेल में कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी,
ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, तो यह आपको हो जाएगा ऑप्शन बी ही इसका आंसर हो जाएगा, गतिज एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 देख लीजिए। 173 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तेल की कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोलिक प्रणाली में प्रवाह को नियंत्रित करती है? तो विस्कोसिटी होगा। ठीक है, विस्कोसिटी, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, विस्कोसिटी। ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 174 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि तरल पदार्थों से धूल, चिप्स और अन्य बाहरी कणों को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? तो फिल्टर। ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, फिल्टर। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, फिल्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 175 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है। तो विद्युतीय और न्यूमेटिक प्रणाली के बीच इंटरफेस के रूप में किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप देख लीजिए कि ऑप्शन ए है रोलर वाल्व, ऑप्शन बी है फ्लो कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन सी है सोलेनॉइड वाल्व। हाँ, तो यही है सोलेनॉइड वाल्व है, जो ऑप्शन सी नंबर इसका आंसर होगा, सोलेनॉइड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 देख लीजिए। 176 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मशीन ऑटोमेशन सिस्टम में मैकेनिकल पोजीशन को सेंस करने के लिए किस यांत्रिक वाल्व का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें क्या है कि प्रेशर रिलीफ वाल्व, ऑप्शन बी है रोलर वाल्व। ठीक है, और तो यही हो जाएगा रोलर वाल्व। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आपको इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए कि यह 177 क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? ठीक है, हाइड्रोलिक सिस्टम में तेल की अतिरिक्त मात्रा को हटाने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? तो प्रेशर रिलीफ वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 देख लीजिए। यह क्या करा है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ठीक है रिस्ट्रक्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम, जो हाइड्रोलिक सिस्टम में कौन सा वाल्व ऑरिफिस या रिस्ट्रक्टर है? ऑरिफिस या रिस्ट्रक्टर है। ठीक है, जो इंग्लिश में देख लीजिए कि व्हिच वाल्व इज एन ऑरिफिस या रिस्ट्रक्ट इन हाइड्रोलिक सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है कि यह हो जाएगा आपको फ्लो कंट्रोल वाल्व। हाँ, आपको ऑप्शन ए ही इसका आंसर होगा, फ्लो कंट्रोल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 179 क्वेश्चन नंबर, कौन सा उपकरण तेल की विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? ठीक है, कौन सा उपकरण तेल के विभिन्न प्रवाह दर बनाता है? तो ऑप्शन इसमें देख लीजिए। ठीक है, ऑप्शन क्या करता है? थ्रोटल है ना, थ्रोटल वाल्व है ये। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा, थ्रोटल वाल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 180 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 180 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तो आपको 180 नंबर क्वेश्चन में कि कंप्रेसर से पीरियोडिक तेल की रिसाव क्या है? ठीक है, पीरियोडिक तेल रिसाव क्या है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका जवाब देंगे कि ऑप्शन क्या है। तो इसका देख लीजिए कि ऑप्शन आपको है, ठीक है, वंस इन द वीक, हफ्ते में एक बार। तो ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा, हफ्ते में एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 देख लीजिए, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि यह क्या कर रहा है। यह क्वेश्चन कर रहा है कि विभिन्न आकार के विशेष पदार्थ को फंसाने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। आपको ऑप्शन का अनुसार मैकेनिकल फिल्टर, हाँ, आपको एब्सॉर्बेंट फिल्टर, एब्सॉर्बेंट जो फिल्टर है यह आपका उपयोग किया जाता है विभिन्न आकार के विशेष पदार्थों को फंसाने के लिए
किस प्रकार का फिल्टर किया जाता है, तो एब्सोर्बेंट फिल्टर, ठीक है, एब्सोर्बेंट फिल्टर आपको उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन नंबर आपको यह हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।